प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी साथी जुड़े विश्व वारदात तक के इस चैनल से अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें। अगर आपके पास भी कोई कहानी है, कोई घटनाएं हैं आपके आसपास क्षेत्र में हुई हैं, तो उस घटना को आप हमारे सोशल मीडिया पर मैसेज में जाकर मैसेज टाइप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, अपनी कहानी को मुझे बता सकते हैं और मैं आपकी कहानी को, अगर वाकई में कहानी सही नहीं तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक गांव लगता है बराई गांव। बराई गांव में करीब 23 मई को एक व्यक्ति सुबह सुबह एक मिट्टी के मकान में रह रही बुजुर्ग महिला के घर जाता है और जैसे ही घर जाता है देखता है कि बुजुर्ग महिला का घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के दरवाजे के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। अब गांव का वो व्यक्ति राजकुमार जैसे ही घर में दाखिल होता है कि भाई आखिर महिला कहाँ चली गई। अब वो जब अंदर जाता है, दादी दादी की आवाज़ लगा रहा था, कोई सुनने वाला नहीं था। तभी जब महिला के कमरे में जाता है तो देखता है कि महिला गहरी नींद में सो रही है। लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो वह देखता है कि महिला का जो बिस्तर है वह छितर बितर है और महिला के गले में एक पट्टी लपेटी गई है और महिला की तो सांसें बंद हो चुकी हैं। अब यह देखकर वह हैरान रह जाता है। फौरन ही गांव वालों को जाकर बताता है। गांव वाले जैसे ही सुनते हैं कि उस बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है, भागते हुए आते हैं तो देखते हैं कि वाकई में वो उस बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है और फौरन ही पुलिस को फ़ोन किया जाता है। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस जाकर जांच पड़ताल करती है, फॉरेंसिक टीम भी आती है, जांच पड़ताल करती है। महिला के जो शरीर पर कपड़े थे वो तितर बितर थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे। गले में एक कपड़ा लपेटा हुआ था, यानी कि साफ प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी गला दबाने से मौत हुई है या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अब इधर पुलिस उस बुजुर्ग महिला की पहचान करती है सावरी देवी के नाम से। सावरी देवी, उम्र 65 साल। अब बुजुर्ग महिला, भला उसकी हत्या कोई क्यों कर सकता है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है, उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है और इधर पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो लोग अपना अलग अलग बयान बता रहे थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। लेकिन तभी पुलिस को एक सबूत हाथ लगता है और फिर उसी गांव का रहने वाला एक 45 वर्षीय एक अधिक उम्र का व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे जब पूछताछ करती है तो हैरान कर देता है। दरअसल वो एक ऐसी कहानी बताता है जिसको सुनकर पुलिस वाले ही नहीं बल्कि उस गांव के सभी लोग सन्न रह जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस उम्र में बुजुर्ग महिला ये सब आदतें भी थी। अब इधर जो कहानी की शुरुआत होती है वाकई में साथियों शर्मसार कर देने वाली होती है। दरअसल कौशाम्बी के बराई गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम ललन रहता है। ललन काफ़ी ईमानदार व्यक्ति रहते हैं। अपना खुद का भैंस गाय वगैरह रखकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते थे, घर खर्च चलाते थे। अब उनकी शादी आज से कई साल पहले सावरी देवी से हो जाती है। सावरी देवी से जब शादी हो जाती है सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक समस्या आ जाती है। अब समस्या यह आ जाती है कि ललन के घर कोई भी बच्चा नहीं था। रिश्तेदार गांव वाले ताने मारते थे कि शादी को 2 साल हो गए, अभी तक तुम दोनों के बीच में कोई भी बच्चा नहीं है। अब इधर ललन लाख कोशिशें करता है लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब वो डॉक्टर के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, कई लोगों के पास जाकर इलाज ढूंढता है कि कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, उसे बच्चा हो जाए, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। अब वो बेहद परेशान होता है। अब धीरे धीरे
4 साल गुजर जाते हैं। दोनों के बीच कोई भी पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। अब दोनों काफ़ी परेशान होने लगते हैं। अब परेशानियां इतना आगे बढ़ जाती हैं कि ललन और शावरी अब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच इस कदर दूरियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन ललन और शावरी दोनों एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इधर अलग होने के बाद पति से उसी गांव में अपने ही ससुराल में शावरी एक कच्चा मकान बनवाती है और उसी में अब अपना जीवन यापन करने लगती है। थोड़ा बहुत काम करती थी, थोड़ा बहुत ससुराल वाले मायके वाले मदद कर दिया करते थे। धीरे धीरे जिंदगी गुजरने लगती है, लेकिन उसने शादी नहीं की और वह महिला शावरी अपना जीवन यापन कर रही थी बिना बच्चों के, बिना पति के। समय गुजरता गया। धीरे धीरे अब बुढ़ापे की दौर शुरू हो चुके थे। 60 से 65 साल की उम्र हो जाती है। अब इस बीच उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति दिनेश, जो कि ग्वाला रहता है, दूध बेचने का काम किया करता था। अक्सर कर शावरी के घर दूध देने जाया करता था और जब भी मदद की जरूरत पड़ती थी शावरी देवी को, उस बुजुर्ग महिला को, तो दिनेश उसकी मदद करने के लिए जाता था। लेकिन इसी बीच धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है शावरी और दिनेश की कि दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और धीरे धीरे चाहत अब इस कदर आगे बढ़ने लगती है कि दिनेश अब जब भी मन करता था शावरी के घर दूध लेकर जाता था, उसकी मदद भी करता था और उसी बहाने उस महिला शावरी के साथ संबंध बनाने लगा था, अनैतिक कार्य करने लगा था, अतरंग खेल खेलने लगा था। अब इधर महिला की ख्वाहिशें भी पूरी हो रही थी और इधर दिनेश की भी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। जब भी मन करता था फोन पर बातें करता था, रात को खाने पर भी उसके घर चला जाया करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन करीब 23 मई की रात को साल 2025 वह फोन करता है शावरी देवी को और कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आज मुझे बहुत मन कर रहा है, मुझे तुम्हें बहुत प्यार करना है। अब इधर जो महिला रहती है शावरी, उसकी तबीयत कुछ खराब रहती है। वो अपने प्रेमी को कहती है कि देखो मेरी तबीयत काफ़ी खराब है, मुझे दवा की ज़रूरत है और मैं आज तुम्हारे साथ अतरंग खेल नहीं खेल सकती हूँ, आज तुम मुझे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन दिनेश व्याकुल था, परेशान था। उसे किसी कीमत पर महिला के साथ संबंध बनाना था। अब वह तकरीबन रात 10 बजे, जब पूरा गांव सो जाता है, सोया हुआ था, सन्नाटे में था, चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। अब सन्नाटे का फायदा उठा करके दिनेश उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उस महिला से बातचीत करता है और कहता है कि देखो आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और आज मेरी ख्वाहिशों को तुम पूरा करो। अब इधर शावरी परेशान होती है, हाथ पैर जोड़ती है, मुझे जाने दो, छोड़ दो, मेरी तबीयत काफ़ी खराब है, फिर किसी दिन तुम आ जाना। लेकिन दिनेश मानने को तैयार नहीं था। दिनेश अब अपनी जिद पर आ जाता है और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इस कदर जबरदस्ती करने लगता है कि महिला परेशान हो जाती है। महिला बार बार रोकने लगती है, लेकिन वह बेड पर ले जाकर उस महिला के साथ अनैतिक कार्य करने की पूरी कोशिश करने लगता है। महिला उसका साथ नहीं देती है। वह बार बार अपनी तबीयत का हवाला दे रही थी, उसकी स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, उसे दवा की ज़रूरत है, आज तो छोड़ दो। लेकिन दिनेश उसे नहीं छोड़ा। दिनेश उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और जब वह नहीं मानती है तो पास में पड़ा हुआ एक कपड़ा लेकर दिनेश गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर अब उस कपड़े से उसके गले में लपेट देता है और फिर जबरदस्ती उससे बार बार पूछता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो बार बार मना करती रही। अब इधर दिनेश उसका गला घोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो देखता है कि उसकी मौत हो चुकी है तो फिर वहाँ से उसका मोबाइल फ़ोन लेता है। मोबाइल लेने के बाद वो अपने गांव की तरफ जाता है और अपने घर से कुछ ही दूरी पर उसका मोबाइल फ़ोन फेंक देता है एक नाले में। अब इधर सुबह होती है। गांव का ही एक व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है घूमते हुए तो देखता है कि घर में तो शांति है। बार बार बुलाता है शावरी देवी को, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर जाता है तो देखता है कि वो मृत पड़ी हुई है। अब पुलिस जांच पड़ताल जब शुरू करती है साथियों, तो सबसे पहले उस मोबाइल नंबर को खंगालती है शावरी देवी के।
तो उसका लोकेशन ट्रेस हो जाता है, वो नाले के पास मिलता है। और फिर जो उस पर कॉल आई हुई थी वह दिनेश की थी, और उस कॉल की वजह से दिनेश पकड़ा जाता है। दिनेश को जब पकड़ा जाता है तो दिनेश अपनी सारी बातों को कबूल करता है, जुर्म कबूल करता है और कहता है मेरा और शावरी देवी का कई सालों से संबंध चल रहा था, उसने मुझे मना किया इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। अब इधर गांव वाले जब सुनते हैं उस बुजुर्ग महिला के कत्ल की घटना को, हकीकत को, तो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है। अब इधर पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है और फिर वहां से जेल भेज देती है। साथियों, हमारे समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोग मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और कुछ लोग खुद मजबूर बन जाते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो साथियों, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सबक ले सकें और ऐसी घटनाएं दोबारा हमारे समाज में ना हो। नमस्कार।